चले स्टार्ट करते हैं 11 मिनट। अब देखो कल हमने है ना टेक्स्ट पढ़ा, ठीक है। आज हम टेक्स्ट को है ना मतलब 3 दिन हमारा टेक्स्ट ही चल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ा टॉपिक है, हर चीज एलिमेंट समझनी है, हमें इसमें टाइपोग्राफी समझनी है। कल भी बहुत सारी चीजें हमने इंटरेस्टिंग सी पढ़ी, इसके अंदर हमने काम किया। यहाँ पे आके मैंने क्या कहा कि भाई लेट से मैंने यहाँ पे कह दिया कि भाई ग्राफिक्स, ठीक है। तो एक ग्राफिक्स का हमने यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया। आपको पता है मैं एक चीज बता चुका हूँ, मैं ये गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आप फॉन्ट को है ना इस तरीके से रिसाइज करो। मुझे ऐसे रिसाइज हुआ हुआ फॉन्ट नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो तरीके से ऑल्ट प्लस शिफ्ट आपको पता है, तो आपने ऑल्ट प्लस शिफ्ट के साथ ही इसको रिसाइज करना है, ऑल्ट प्लस शिफ्ट, ताकि ये आपका इक्वली यूनिफॉर्मली आपका रिसाइज हो जाए। अब मैं क्या चाहता हूँ इस ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर है ना, ये टेक्स्ट है, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, लेयर स्टाइल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, लेयर स्टाइल के बारे में। लेयर स्टाइल बेसिकली हर तरह की लेयर पे आपके काम कर सकता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं वो टेक्स्ट हो, ठीक है, लेकिन मैं टेक्स्ट के साथ पढ़ाता हूँ ताकि एक चीज से हमारे दो शिकार हो जाएं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर कुछ है ना इफेक्ट्स अप्लाई कर सकूँ, जो लेयर स्टाइल्स है ना उसमें ज्यादा अच्छे इफेक्ट्स आपके टेक्स्ट में आपको उसके है ना मतलब वर्क नजर आ जाता है, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे शुगर है, अगर वो बिरयानी में डालोगे कैसी लगेगी, मतलब अजीब ही हो जाएगा। ऐसा ही है ना, तो मतलब उसके सूटेबल, हालांकि डाल सकते हो, ठीक है ना, मना नहीं है, डाल सकते हो, उसका टेस्ट भी आ जाएगा, मतलब खराब भी नहीं होगी, हर चीज है। लेकिन आप डालते नहीं हो क्योंकि आपको पता है यार, ये शुगर है ना, इसका ज्यादा जो फ्लेवर हम फील कर सकते हैं वो या तो हम कॉफी में कर सकते हैं, या केक में कर सकते हैं, या इस टाइप की जो स्वीट चीजें होती हैं उसके अंदर हम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से लेयर स्टाइल की जो ज्यादा इफेक्ट्स है ना, जो मतलब अपीयर होते हैं अच्छे, वो टेक्स्ट के ऊपर ज्यादा होते हैं, क्योंकि टेक्स्ट के ऊपर और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम आए, हमने कहा कि भाई चलो ठीक है, लेयर स्टाइल पे जाने का तरीका क्या होता है, पहले तो हम ये देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके साइड में देखो, इस पर डबल क्लिक करोगे ना, ये आपको लेयर नेम देने का कह देगा कि भाई आप लेयर नेम यहाँ से दे सकते हो। आपने करना है जो ब्लैंक एरिया हो ना उस पर डबल क्लिक, ठीक है ना। उस पर डबल क्लिक करोगे ना, आपका देखो ये पूरा का पूरा लेयर स्टाइल ओपन होकर आ गया। बात समझ में आई, आपका लेयर स्टाइल ओपन होकर आ गया। अब आप क्या चाहते हो, सबसे पहले आपने क्या करना है, बेवल एंड एम्बोस, ठीक है। क्या काम करना है आपने, बेवल एंड एम्बोस। बेवल एंड एम्बोस आप करोगे, जैसे ही मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया ना, तो आप देखो थोड़ा सा एक क्रिटिकल इफेक्ट हमारे ऊपर आ गया। सही नजर आ रहा है, बड़ा करूँ और ठीक है ना। अब देखो ये आपका पहले ऐसा था, बिल्कुल सॉलिड। अब देखो ये क्या हो गया, थोड़ा सा 3D इफेक्ट टाइप, जिसके अंदर आपकी फीलिंग आ गई। इसी तरीके से आप कॉन्ट्योर अप्लाई करना चाहते हो तो देखो आप कॉन्ट्योर भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। कॉन्ट्योर की कुछ वैल्यूज हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट, आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। उससे क्या होगा आपका इस तरीके से जो टेक्स्ट है या आपका कोई ऑब्जेक्ट है उसका पे एलिमेंट आपका चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है सब अप्लाई करो, हम वन बाय वन सारी चीजें पढ़ रहे हैं। आपने अप्लाई करके देखना है ताकि इन फ्यूचर आपके पास अगर कोई सिचुएशन आती है तो आपको पता हो कि आप वो चीज किस तरीके से कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब एक चीज होती है आपके पास टेक्सचर। टेक्सचर क्या होता है, पैटर्न्स याद है, याद है, भूल गए, ठीक है ना। टेक्सचर बेसिकली आपके पैटर्न्स ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है, ये कलर चेंज नहीं करते, ये सिर्फ उस जो टेक्सचर के जो इफेक्ट्स होते हैं ना, ये वो आपके यहाँ पे इस तरीके से दे दे, है ना। जो आपने पैटर्न डाउनलोड किए थे, देखो अप्लाई पैटर्न ही हो रहा है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि जैसे उसका इफेक्ट दे रहा है उसका कलर नहीं दे रहा, ठीक है। तो हमने इसको फिलहाल यहाँ कर दिया। इसी तरीके से एक चीज होती है स्ट्रोक। क्या होती है, स्ट्रोक। ये चीज जहन में बैठा लो, क्योंकि ये समझ लो टिल द एंड ऑफ दिस कोर्स अब आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये जहां बात होती है स्ट्रोक की, आप समझ जाओ ये बात हो रही है किसकी, आउटलाइंस की। किसकी बात हो रही है, आउटलाइंस की आपकी बात हो रही है। तो यहाँ पे आके हमने इस तरीके से स्ट्रोक अप्लाई कर दिया, तो देखो ये क्या हो गया आपका, इस तरीके से आउटलाइन इसकी बनी हुई आ गई। इज दैट क्लियर, समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप आउटलाइन अप्लाई कर सकते हो। अब आउटलाइंस में आपके पास कलर आपने देना, आपको ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है ना, आप व्हाइट अप्लाई करना चाह रहे हो या कुछ और अप्लाई करना चाह रहे हो,
इस तरीके से मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ से आके देखो मैं कोई भी कलर इस पे दे सकता हूँ, जैसे नॉर्मली हम दूसरा कलर देते हैं तो वो कलर हम यहाँ दे देंगे तो ये कलर हमारा अप्लाई हो जाएगा। अब आउटलाइंस भी है ना आपकी, या स्ट्रोक भी आपका 3 टाइप्स का होता है, ठीक है ना। अब जैसे मैंने स्ट्रोक का अमाउंट बढ़ाना है, भाई स्ट्रोक बिल्कुल हल्का सा है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और ज्यादा हो जाए, तो मैं यहाँ से इसका साइज बढ़ाऊंगा तो देखो ये क्या हो जाएगा, मेरा साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा स्ट्रोक। बात समझ में आई? ठीक है, ये हमारा स्ट्रोक का साइज बढ़ना शुरू हो रहा है। अब स्ट्रोक है ना आपके 3 तरीके का होता है। एक होता है आपका आउटसाइड, मतलब अमाउंट बढ़ाऊंगा वो बाहर की तरफ क्या होता चले जाएगा, बढ़ता चले जाएगा। एक होता है आपका इनसाइड, कि मैं अमाउंट बढ़ाऊंगा या कम करूंगा तो देखो वो अंदर की तरफ से उसका डिफरेंस हमें फील हो रहा है, मतलब वो अंदर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ नहीं जा रहा। एक होता है आपके पास सेंटर। सेंटर क्या करता है, जितना मैं बढ़ाऊंगा, मतलब अगर मैं 10 रख रहा हूँ ना, 5 बाहर की तरफ बढ़ेगा, 5 अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। लेकिन अमूमन जो स्ट्रोक की हम बात करते हैं वो हम ज्यादातर आउटसाइड पे ही रखते हैं, तो इसको भी हम आउटसाइड पे ही लेके चलते हैं, ठीक है। एक चीज होती है इनर शेडो। क्या होती है? इनर शेडो के अंदर किसी ऑब्जेक्ट पे देख रहे हो हल्का सा शेडो टाइप का आपका इफेक्ट आया है, ये देख रहे हो, तो उसकी प्रॉपर्टीज सारी की सारी किसके अंदर आती हैं आपकी, इसमें इनर शेडोज के अंदर आती है। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा जी, एक होता है आपके पास इनर ग्लो। इनर ग्लो भी ये थोड़ा सा ग्लोइंग इफेक्ट आपको शो करवाना है ना, ये देख रहे हो पहले कैसा था, बिल्कुल मतलब बिल्कुल स्ट्रोक ही स्ट्रोक नजर आ रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा एक स्ट्रोक के और ऑब्जेक्ट के दरमियान थोड़ा सा ग्लोइंग इफेक्ट हमें फील हो रहा है। इसकी सारी प्रॉपर्टीज आप ज्यादा कम करके देख सकते हो। ठीक है, तो किस तरीके से आप करना चाहो उस तरीके की चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। अब एक होता है आपके पास सैटिन। सैटिन बेसिकली क्या करता है, लाइक सैटिन इट्स काइंड ऑफ, मतलब दाग धब्बा नहीं होता, अभी देखो बर्न है, इसको मैंने रेड कर दिया तो रेड रेड इफेक्ट इसके ऊपर आने इस तरीके से शुरू हो गए, तो सैटिन आपका ये काम कर रहा होता है। अब एक चीज होती है कलर ओवरले, ठीक है ना, क्या होती है आपके पास कलर ओवरले। कलर ओवरले क्या करता है कि आपके ना, लाइक ऑब्जेक्ट को या लेयर को एक कलर स्पेसिफाई कर देता है, ठीक है। जैसे मैंने कलर ओवरले लिया तो यहाँ से आके मैंने कलर अप्लाई किया, तो लाइक दिस, इस तरीके से कोई भी कलर अप्लाई करूंगा तो देखो वो कलर यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। फिलहाल ऑलरेडी एक कलर है हमारे पास, हम इसको अप्लाई नहीं करते, ठीक है। एक होता है आपके पास ग्रेडियंट ओवरले। ग्रेडियंट ओवरले आपने पढ़ा हुआ है कि ग्रेडियंट ओवरले आपका होता क्या, मतलब ग्रेडियंट आपका होता क्या है, तो उसमें अब कंफ्यूजन हमें नहीं होनी चाहिए। ग्रेडियंट हमें बनाना भी आ गए, ग्रेडियंट हमें सेव करना भी आ गए, ठीक है, ग्रेडियंट हमें इंपोर्ट करना भी आ गए। तो यहाँ पे मैंने ग्रेडियंट ओवरले किया, तो देखो जितने भी ग्रेडियंट है सारे के सारे आ जाएंगे, जो मुझे अच्छा लगे वो मैं अपनी नीड के हिसाब से अप्लाई कर सकता हूँ बड़ी आराम से। और देखो कितना जबरदस्त मेरा कलर यहाँ पे लग रहा है इस तरीके, ठीक कलर कॉम्बिनेशन जो आप यूज करना चाहो। आप इसको एडिट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, किसी पर आप अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, सेम मेरे पास वही ऑप्शन आ जाएगा जैसे कि हमने पढ़ा था। आप अपने हिसाब से इस ग्रेडियंट को एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैंने कहा चलो भाई इसी को ही मजीद फर्दर कंटिन्यू करते हैं। एक होता है आपके पास पैटर्न ओवरले। पैटर्न ओवरले क्या करता है, उसको खत्म करने के लिए पहले हम ग्रेडियंट को खत्म करेंगे, मतलब उसको अप्लाई करने के लिए पैटर्न हमने पढ़े हैं। अभी हमने टेक्सचर पढ़ा था, टेक्सचर में क्या हो रहा था, सिर्फ उसका इफेक्ट आ रहा था, ठीक है ना। पैटर्न के अंदर बेसिकली क्या होता है, इफेक्ट नहीं, पूरा का पूरा पैटर्न इस तरीके से आपका अप्लाई हो जाता है, हाँ पूरा कलर समेत आपका ये अप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। तो वो चीजें भी फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हो, उसकी ऑपोसिटी आप कर सकते हो, उसका स्केल आप कर सकते हो। जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है, मुझे इसके स्केल पे काम करना है, लाइक दिस, तो देखो मैं स्केल अप्लाई करूंगा ना तो देखो इस तरीके से आता चला जाएगा, मतलब वो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा या छोटा इस तरीके से आपका हो रहा है। तो देखो मैंने ये अप्लाई कर दिया, देखो ये सारा का सारा इफेक्ट मैं बिल्कुल छोटा कर देता हूँ इसको, ठीक है ना। देखो अब ये देखो कितना अच्छा आपका हो गया, मतलब पूरा पैटर्न अब आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक, कितनी आराम से हमने कितने परफेक्ट काम कर लिया है यहाँ पे, सही है ना। अब एक होता है आउटर ग्लो। आउटर ग्लो को छोड़ दो, इतना कोई खास नहीं होता। अब जो एक मजे वाली चीज है ना आपके पास, वो है आपकी ड्रॉप शेड, ठीक है ना। बहुत सारी साइकिल्स हैं जो मैं छोड़कर आ रहा हूँ पीछे, जो रोटेशन साइकिल्स आपकी होती हैं, ठीक है ना, जैसे कि इनर ग्लो में या कलर ओवरले में नहीं, ठीक है ना, इस टाइप की एंगल वाली साइकिल होती है, ठीक है ना। अब हम क्या चाहते हैं कि हमें इसको देखना है कि भाई ये किस तरीके से आपका
होगा। ओके। ठीक है। अब ये साइकिल हमें समझनी है, क्योंकि ये साइकिल समझ में आ गई ना आपको, मतलब आपका काफी सारा काम है ना, मतलब बड़ा इजी इस तरीके से हो जाया करेगा, डायमेंशंस वाला। ठीक है, क्योंकि अगर कोई आपको बोलेगा ना भाई 45 पे कर दो, 90 पे कर दो, तो आपको समझ में आएगी। ज्योमेट्री पढ़ी है आप में से किसी ने? याद है, भूल गए? 90 डिग्री, 45 डिग्री। बेसिकली डिग्रीज का है ना कॉन्सेप्ट होता है। आपकी जो साइकिल होती है ना, वो 360 की होती है। परफेक्ट सर्किल है ना, आपको 360 डिग्री का होता है पूरा। ठीक है। अब पहले तो हम देखते हैं, हमें वो साइकिल अगर मिल जाए इंटरनेट पे। आ, अब ये साइकिल है ना, तो होगा ना, पॉइंट ये आपका पूरा राउंड लगाकर आ जाएगा। और हमारे पास का हमारे शेडो से क्या काम है? सपोज करो